दूसरों के पीछे भागोगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, कि दूसरों के पीछे भागोगे तो दुनिया पीछे छोड़ जाएगी। खुद के लिए भाग मेरे दोस्त, दुनिया तेरे पीछे पीछे आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। तो जिन भाई बंधुओं के 4th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड EDU 203 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अधिगम की कौन कौन से खासियत हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो अधिगम की अनेकों विशेषताएं हैं। जैसे अगर हम पहले विशेषता की बात करें, यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। पहला विशेषता क्या है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ हुआ कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत लगातार चलती रहती है। इसका मतलब कि जीवन भर सीखने की जो काम है, सीखने की जो प्रक्रिया है, तो मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय से मरने के टाइम तक कुछ न कुछ सीखते रहता है, कुछ न कुछ ज़रूर सीखता है। तो इसीलिए यहाँ क्या बोला गया है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब कि आपको जीवन भर कुछ न कुछ सीखते जाना है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम सब कुछ सीख लिए हैं, तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो सब कुछ सीख लिया हो। सबको जीवन भर कुछ न कुछ सीखना है। तो इसलिए पहला विशेषता क्या है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, मतलब जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना है। अगर हम दूसरे विशेषता की बात करें तो इसके द्वारा ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। किसके द्वारा? अधिगम के द्वारा ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसका मतलब कि अधिगम ही एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिगम के अंतर्गत मनुष्य जो कुछ भी सीखेगा, तो सीखने के बाद उसके व्यवहार में ज़रूर परिवर्तन आएगा। अगर वह किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर उसको पता चल जाए कि रिस्पेक्ट करने के क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या क्या लॉस हैं, क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है, तो इस तरीके से अगर जब उसको पता चल गया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चालू कर देगा। कब? जब अधिगम की प्रक्रिया होगी तब। तो दूसरा विशेषता यहाँ क्या लिखेंगे? इसके द्वारा ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। किसके द्वारा? अधिगम के द्वारा। अगर हम तीसरे विशेषता की बात करें तो यह व्यक्ति के प्रगति और विकास का एक माध्यम है। अधिगम जो है यह व्यक्ति के प्रगति और विकास का एक माध्यम है। व्यक्ति को अगर प्रगति करना है, व्यक्ति को अगर विकास करना है, अधिक रुपया पैसा कमाना है, तो उसको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि अधिगम करना पड़ेगा। अधिगम माने सीखना। तो चाहे आप किसी भी तरीके से सीखें, चाहे आप किताब से सीखें, चाहे आप गूगल से सीखें, चाहे आप किसी टीचर से सीखें, चाहे आप समाज में सीखें, चाहे धोखा खाने से सीखें। बहुत लोग ऐसे हैं जो धोखा खाने के बाद भी कुछ सीखते हैं। तो आप किसी भी तरीके से जब कुछ सीखेंगे तो यही कहलाएगी अधिगम, और अधिगम के द्वारा ही मनुष्य की प्रगति हो पाती है, मनुष्य का विकास हो पाता है। किसके द्वारा? अधिगम के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ तीसरा नंबर विशेषता क्या लिखेंगे? यह व्यक्ति के प्रगति और विकास का एक माध्यम है। अगर हम चौथे विशेषता की बात करें तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिगम की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब दिमाग में किसी तरह का टेंशन नहीं हो, जब दिमाग में किसी तरह का बोझ नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, तभी जाके आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। पहले ही से टेंशन लेकर बैठे हुए हैं, हम बैठा दे क्लास में कि आइए कुछ आपको सिखाते हैं, आप सीख पाइएगा? कभी नहीं सीख पाइएगा। काहे कि दिमाग में पहले ही से टेंशन लेकर बैठे हुए हैं। तो टेंशन फ्री रहना है। इसका मतलब कि आप तभी सीख सकते हैं जब आपका मन ठीक रहेगा, जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ क्या बताया गया है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। मतलब कि अधिगम मन के द्वारा ही कुछ सीखा जा सकता है, मन के द्वारा ही कुछ जाना जा सकता है। अगर हम पांचवें विशेषता की बात करें तो यह एक विकासशील प्रक्रिया है। इसका मतलब कि अधिगम के द्वारा ही किसी चीज़ की विकास हो पाती है, चाहे समाज की विकास हो पाती है, चाहे व्यक्ति की विकास हो पाती है, चाहे उसके संपत्ति की विकास हो पाती है। किसी भी तरह का विकास अगर करना हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है? अधिगम। अधिगम माने सीखना। तो आपको कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को बोलने के लिए 3 साल काफ़ी है। मतलब कि छोटा बच्चा 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने के लिए उसका पूरा जीवन लग जाता है।
और किसी भी चीज़ का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक अधिगम की प्रक्रिया न हो। तो इसीलिए 5वें विशेषता में क्या लिखेंगे, यह एक विकासशील प्रक्रिया है।